जिसका चादर पहन के घूम रहे, उसी समाज को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया है। मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा एसटी, एसी, ओबीसी, सबसे ज्यादा प्रदेश में इन तीनों समाज का नुकसान करने का काम सरकार कर रही है। सरकार का विकास कहां आता है? सरकारी खंभों में इश्तेहार के रूप में नजर आ रहा है। इसके अलावा सरकार नहीं। सरकार मतलब हेमंत सोरेन और अपना परिवार समझते हैं। खजूर के पेड़ के ऊपर हंडी लगा के नीचे आगे जला के बोल रहा था मेरा खाना पक रहा है। इस प्रदेश को उसी रूप से दिखा रहे हैं, वही ना दिखा रहे हैं। ये बीरबल का खिचड़ी पका रहे हैं। इस राज्य के प्रखंड में और किसी हॉस्पिटल को अभी रोड एम्बुलेंस तक नहीं मिला। ये सरकार एयर एम्बुलेंस का बात कर रहा है। एयर एम्बुलेंस में गरीब को ले जाएंगे, ये बात कर रहा है। सरकार के बैठे हर पदाधिकारी का हर पद का बोली लगा, जिसका बोली आगे क्या होता था कि योग्य पदाधिकारी को पदों पर लाया जाता था। जो सबसे योग्य होगा उसे सबसे बड़ा दायित्व दिया जाएगा। बोला 1932 लागू करेंगे, ये 2023 लागू कर दिया कि मैं नीति आधार पर नौकरी दूंगा। न सरकार की नीति बनी, न यहां के लोगों को नौकरी मिला। कि प्रयोग के लिए सरकार नहीं बनता जी। यहां पर मंत्री, मुख्यमंत्री का लर्निंग स्कूल नहीं है गवर्नमेंट, बल्कि जो लोग सरकार चला सकते हैं उनको ही सत्ता में आने का हक है। हमने राज्य के तमाम जनता की भावना को एकत्रित करने का और राज्य के अंदर एक नया इंकलाब तैयार करने का एक जज्बे की शुरुआत की है। क्योंकि जिस जगह पर खड़ा होकर हम बोल रहे हैं, इस जगह से सरकार को जगाने का काम नहीं होगा। हम यहां पर सरकार को जगाने के लिए आए नहीं। सरकार को प्रारंभ में जगाया जाता है, मध्य में जगाया जाता है, अंत में नहीं जगाया जाता। इसलिए जो काल है, अभी जो समय आ गया, एक सरकार, मैंने कहा था प्रथम बार कि झूठ की बुनियाद पे बना सरकार। आज 40 महीना बाद मेरे उसी बात को आज बैठकर झारखंड का कोई भी राजनीतिक चिंता करने वाला, चिंतन करने वाले बैठ के अगर सोचेंगे तो निश्चित रूप से मेरे कहे गए उस सरकार के बहुमत पर दिया गया बयान यथावत रूप से सत्य साबित होगा। क्योंकि जहां पर हम खड़े हैं, मैं कह रहा कि मैं सरकार को जगाने नहीं आया। सरकार को जगाने का समय हाउस के अंदर और बाहर हमने लगातार किया है, लेकिन आज हम जनता को जगाने के राह पर आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि एक सरकार का, मैंने कहा, कार्यकाल 60 महीना का होता है। 60 महीने के कार्यकाल का 40 महीना जिस सरकार का बीत गया, उसे जगाया नहीं कहते हैं। आपकी निद्रा जब 10 बजे रात से 5 बजे सवेरे तक का होता है, यदि कोई आपको रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जगाता है तो आप बोलेंगे जगा दिया। लेकिन कोई भोर के 4 बजे जगाने नहीं जाता है, वो तो उठने का समय हो गया। आज जब हम यहां पर आए हैं, मैं उस समय आके यहां पर खड़ा हूं कि अब झारखंड की जनता को खड़ा होने का समय आ गया है। उस समय आके आपसे हम बात कर रहे हैं, वो समय आ गया। क्योंकि चुनावी वर्ष के नजदीक हम आ गए। अब राज्य को जनमत देना है, राज्य को इस सरकार का मूल्यांकन करना है, राज्य को इस सरकार के बारे में चिंता करके कहीं न कहीं आने वाले 2024 के पार्लियामेंट और असेंबली के लिए लाइन में खड़ा होकर फिर से नया जनादेश देने का समय आ गया। आ गया कि नहीं बोलो? आ गया ना? हम 24 कुछ महीने बाद 24 के दहलीज पर आ जाएंगे। अब देखो इस सरकार की उपलब्धि और परिणाम। मैं इसीलिए आज एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देने का काम करेंगे। पता नहीं, मैं ये पब्लिक से भी, आपके माध्यम से जनता से भी बात कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को संबोधन कर रहा हूं। ये पद यात्रा, हमारा कार्यक्रम, हमारा 7 सूत्री मांग का मूल आधार है। सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय करने वाले या उस समाज के लोगों द्वारा
बहुतायत जनसंख्या द्वारा इस सरकार का गठन किया गया है। मानसिकता लोगों की बिल्कुल वही थी कि ऐसी सरकार आएंगे, ऐसी सरकार का नेतृत्व अगर आएगा, ये गठबंधन आएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मूल विषय पर भार देंगे, मूल विषय पर जोर देंगे, क्योंकि सरकार ने यही झूठा आश्वासन दिया था। सरकार जब आई या सरकार आने से पहले जिन विषयों को रखा था, 40 महीना बीत गए। जिस सरकार में बैठकर सरकार का मुखिया उस राज्य का स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, आंदोलन का नीति, आंदोलनकारियों के लिए कहा था कि नीति बनाएंगे, ये एक भी नीति बना पाए क्या? ये एक भी नीति तैयार हुआ क्या? सरकार ने कहा कि मैं नीति आधार पर नौकरी दूंगा, ना सरकार की नीति बनी, ना यहां के लोगों को नौकरी मिला। इस सरकार ने यहां के पढ़े लिखे नौजवान को, इस सरकार ने सब्सिडी के नाम पर किसान को, इस सरकार ने नियोजन के नाम पर, विस्थापन के नाम पर यहां के मजदूरों को, शासन के नाम पर यहां के लोगों को ठगने का काम किया है। यह सरकार ने किसी भी स्तर पर, मैं बड़ाई कहां करूं, किस बात का करूं कि सरकार ने क्या काम किया। सरकार बीच में जब जोहार यात्रा में निकली तो मुझे लगा कि सरकार उपलब्धियों की पोथी लेकर निकली है। जब विधानसभा के बाहर कैबिनेट का निर्णय होने लगा और फिर प्रायोजित रूप से रंग, गुलाल, अबीर, ढोल बजने लगे थे, ये दृश्य को भी पूरे झारखंड की जनता ने देखा है, जोहार यात्रा को भी देखा है। और सब देखने के बाद अंततः जोहार यात्रा बंद हो गया, नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला, बंद हो गया। एक भी काम इस प्रदेश में हुआ नहीं, एक भी लोगों की जरूरत पूरी नहीं हुई। ये सरकार, मैं तो कहता हूं कि प्रयोग के लिए सरकार नहीं बनता जी। यहां पर मंत्री, मुख्यमंत्री का लर्निंग स्कूल नहीं है गवर्नमेंट, बल्कि जो लोग सरकार चला सकते हैं उनको ही सत्ता में आने का हक है। ये लर्निंग स्कूल नहीं है। ये राज्य की राजनीति के लिए बड़ा चिंता का विषय है। इस राज्य के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षति हुआ है प्रदेश का। इस दुर्गति के लिए कोई और दूसरा नहीं, ये सरकार और सरकार में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। ये जवाबदेही हमारी बड़ी है कि राज्य के लोकतंत्र को स्थापित करने का अधिकार, यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाने का केवल और केवल काम अब राज्य की जनता कर सकती है, ये सरकार नहीं कर सकती है। ये सरकार के इर्द गिर्द की स्थिति तो देखो। सरकार कह रही है कि मैं आदिवासी हूं, इसलिए मुझे तंग किया जा रहा है। इसको तो बड़ा गौर से मैंने लिया कि कहीं शायद हेमंत जी के साथ ऐसे ही किया जा रहा है क्या। तो फिर मैंने गौर फरमाया, बोले भारत सरकार की एजेंसियां हमें तंग कर रही है। मैंने कहा इन्हें तंग कर रही है तो भाई साहब मैं उल्लेखित कर रहा हूं कि एक राज्य भी एक शासन है, राज्य के अंदर भी विधि व्यवस्था के लिए पुलिस है, सीआईडी है, बहुत तरह की एजेंसियां हैं। मैं खोल के देखा 3.5 साल में, आप पूरे राज्य की जनता देख लो, सारे अखबार पलट लो तो आप उसमें देखेंगे एक भी पदाधिकारी को, एक भी कर्मचारी को किसी स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले में 3.5 साल में इस सरकार ने एक सजा कहीं पर दिया है तो आप खोल के देख लीजिए। एक भी पदाधिकारी, इंजीनियर से जेई तक, कोई वरीय पदाधिकारी से जो ब्लॉक लेवल का किसी पदाधिकारी को दंडित करते हुए इस सरकार को देखा है क्या? आपने देखा है, सुना है क्या? ऐसा हुआ नहीं। तो इसका 2 उपाय है या 2 निष्कर्ष है। इसका निष्कर्ष यही है कि शायद सभी पदाधिकारी बहुत ईमानदारी से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं,
इसलिए कोई पदाधिकारी भ्रष्ट दिख नहीं रहा है, इसलिए कोई पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। भले कोई पदाधिकारी, सब पदाधिकारी ईमानदार पदाधिकारी बैठा हुआ है, इसलिए कोई गलती कर नहीं रहे हैं, इसलिए इनको कोई सजा नहीं मिल सकता। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या प्रदेश में? तो मैं तो चुनौती देता हूं, मैं आज भी इस मंच से दे रहा हूं और खुलेआम कहते हैं कि राज्य का सर्वोच्च पद से लेकर एक अदना कर्मचारी तक सत्ता के जिस पद पर बैठे हैं, बिना अनुदान और दान का कोई काम नहीं हो रहा है। यही हुई सरकार की सच्चाई। तो क्यों ये दूसरा रास्ता अपनाया? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि कार्रवाई के लिए पहला कार्रवाई पहले हो गया है। कार्रवाई के लिए कोई जगह खाली नहीं रहा क्योंकि हर पद का बोली लगा है। सरकार के बैठे हर पदाधिकारी का हर पद का बोली लगा, जिसका बोली आगे क्या होता था कि योग्य पदाधिकारी को पदों पर लाया जाता था। जो सबसे योग्य होगा उसे सबसे बड़ा दायित्व दिया जाएगा। लेकिन आज के दिन में है कि जो सबसे ज्यादा, हम नहीं बोलेंगे क्या है, क्या कर सकता है, योग्यता का मापदंड क्या है? योग्यता का मापदंड उसका कोई रिकॉर्ड, काम, पिछला हिस्ट्री, इतिहास नहीं है। उसका अच्छा काम उसकी योग्यता नहीं है। उसका क्या योग्यता होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या होना चाहिए? आज के समय सरकार का सबसे बड़ा योग्य पदाधिकारी कौन होगा? जो जिस पद में जितना ज्यादा दान के लिए तैयार होगा वही सबसे योग्य पदाधिकारी होगा। इसीलिए मैंने कहा, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया, उस सरकार कभी भी भ्रष्टाचार के नाम पर कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? कार्रवाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं किया। तो ये चाहते हैं, हम जैसा चल रहे हैं, हम जैसा देख रहे हैं, पूरा देश को ऐसा ही देखना चाहिए, ये कह रहे हैं। इसलिए जब अब भारत सरकार की एजेंसियां यहां घुसकर यहां लोगों को चिन्हित करके जब काम करना प्रारंभ कर रही है, तो हमारे लोग कहीं ना कहीं एक चादर ओढ़ के सामने मुझे दुखी किया जा रहा है का नारा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? अब आइए, इस जिसका चादर पहन के घूम रहे, उसी समाज को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया है। मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा एसटी, एससी, ओबीसी, सबसे ज्यादा प्रदेश में इन तीनों समाज का नुकसान करने का काम सरकार कर रही है। क्योंकि जिस पद पर जाना था और जिसके लिए रिजर्वेशन था, वो पद पे जाना यही वर्ग के लोग सबसे ज्यादा जाते, आज वो नौकरी से वंचित हैं। मैंने कहा था, इस सरकार ने आज और कल दोनों का नुकसान किया है। सरकार ने आज का नुकसान इसलिए किया क्योंकि पढ़े लिखे योग्य लोग, जिनको आज एग्जाम में बैठना था, परीक्षा की तैयारी करनी थी, नौकरी पर काबिज होना था, वो कहीं ना कहीं सड़क पर खड़ा होकर अपना हक मांगने के लिए विवश है। विवश है कि नहीं विवश है? और जब वो हक मांगने आए तो यही सरकार लाठी दिखाने का काम कर रही है, माथा फोड़ने का काम कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? बोला 1932 लागू करेंगे, ये 2023 लागू कर दिया। लागू किया कि नहीं? 32, मुझे लगा 1932 लागू करेंगे। लोगों को लग रहा था कि नहीं? शायद गिनती भूल गए, 2-3 कर दिए। कर दिए कि नहीं? 2-3 कर दिए, साल बदल दिए, नया फॉर्मूला आया है। पुराना सारा फॉर्मूला खत्म, 60-40 का फॉर्मूला आया है। सरकार के मुख्यमंत्री कभी भी किसी जगह पर खड़ा होकर उन्होंने कभी ये बोला कि ये 60 क्या है, 40 क्या है, कभी बताया? कभी सुना है? कभी नहीं बताया। और उन्होंने ही घोषणा किया कि इस प्रदेश के सरकारी नहीं, गैर सरकारी संस्थानों में भी 75% रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। मतलब जो गैर सरकारी संस्था है वहां भी 75% स्थानीयों को जगह देने का काम करेंगे। बताओ,
स्थानीय को जगह देंगे। जो सरकार स्थानीय तय ही नहीं किया है वो स्थानीय को वहां जगह देगा। ये मैं कल बोल रहा था किसी को, मैं बोला ये किस तरह का लग रहा है, ये बात किस तरह का लग रहा है। देखो कल अखबार में आया, अभी इधर मैं देख रहा था कि सरकार एम्बुलेंस क्या एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस नहीं, एयर एम्बुलेंस। इस राज्य के प्रखंड में और किसी हॉस्पिटल को अभी रोड एम्बुलेंस तक नहीं मिला, ये सरकार एयर एम्बुलेंस का बात कर रहा है। एयर एम्बुलेंस में गरीब को ले जाएंगे, ये बात कर रहा है कि नहीं? एयर एम्बुलेंस में ले जाएंगे। अब बताओ इसका, वो जो खिचड़ी पका रहा था बीरबल जी का था, वही था ना? क्या था उसमें? खजूर के पेड़ के ऊपर हंडी लगा के नीचे आगे जला के बोल रहा था मेरा खाना पक रहा है। इस प्रदेश को उसी रूप से दिखा रहे हैं, वही ना दिखा रहे हैं। ये बीरबल का खिचड़ी पका रहे हैं, ये बीरबल का खिचड़ी पकाने की तैयारी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और हम लोग आश्वस्त किनारे बैठे हैं जनता को खिचड़ी पकेगा और आपको खिलाएंगे। यही सरकार आश्वासन देने का काम कर रही है कि नहीं? कि मैं जो बोलूंगा वो कानून नहीं बन सकता। सरकार के अधीनस्थ लोग आपकी बात के अनुसार वो कागज बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई अच्छे अधिकारी होंगे तो राय भी डाल देंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं, किसी को आप चाह के 2% बढ़ाना, 4% बढ़ाना, 10% बढ़ाना मौखिक होता नहीं। भारत सरकार ने कहा है और खासकर इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उन्होंने कहा है कि राज्य के अंदर आरक्षण तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन राज्य सरकार को उसके कारण बताने पड़ेंगे। उसका कोई ना कोई सरकारी संस्था से एग्जामिन करना पड़ेगा, टेस्ट तैयार करना पड़ेगा। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लाभ देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े, ये तीनों टेस्ट आपको कराने पड़ेंगे, तब जाके ये होगा। सरकार ने कोई संस्था बनाकर अगर 2% आबादी मेरे ट्राइब का बढ़ा, उसका कोई मूल्यांकन किया क्या? कोई शेड्यूल कास्ट का मूल्यांकन किया क्या? या फिर सामाजिक लोग जो ओबीसी के लोग हैं इनका कोई मूल्यांकन प्रदेश के अंदर हुआ क्या? बताओ, हुआ है क्या? अब देखो ये आजसू पार्टी ही है, न केवल सदन में, न केवल सड़क पर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देने वाला एकमात्र पार्टी वो आजसू पार्टी है। तब जा, और इसीलिए इस सरकार का दोनों चीज खराब है। इस सरकार की प्रारंभ से ही नीयत खराब थी, इसलिए कोई नीति भी ठीक नहीं बनता है। जिसका नीयत खराब होगा उसका नीति अच्छा बनेगा क्या? बनेगा क्या? तो सरकार की नीयत खराब, इसलिए नीति भी खराब है। आइए हम लोग सब मिलकर एक बड़े उलगुलान की तैयारी करेंगे। ये लड़ाई यहाँ से लेकर जिला, जिला से लेकर पंचायत चौपाल तक जाएगा। आने वाला 20 महीना ये हेमंत सोरेन को चुप बैठने नहीं देंगे। यही इनकलाब और उलगुलान के लिए हम लोग सब आए। तैयार है ना? 20 महीना बचा हुआ है सरकार का शेष और हमारा समर का भी शेष 20 महीना बचा हुआ है। तैयार है ना? तब तो इतनी चलती धूप में कोई राजनीतिक दल कार्यक्रम करना नहीं चाहता है। मुझे कई लोग कह रहे थे कि कार्यक्रम नहीं चल रहा है। मैं बोलो सरकार आज के दिन में, यही सरकार पहले बात कर रही थी, सरकार का विकास सरकारी खंभों में नजर आता है। मैंने कहा सरकार का विकास कहाँ आता है? सरकारी खंभों में इश्तेहार के रूप में नजर आ रहा है। इसके अलावा सरकार नहीं। सरकार मतलब हेमंत सोरेन और अपना परिवार समझते हैं। सरकार मतलब पब्लिक नहीं, सरकार मतलब हेमंत जी का विकास ही ये राज्य का विकास मानक बन चुका है। आइए इस मानक और मिथ्या को तोड़ने के लिए एक नए इंकलाब की तैयारी करेंगे। तैयार है सभी? झारखंड आंदोलनकारी हाशिए पर, कभी बाबू वाटिका पर, कभी विधानसभा के बाहर, आप लगातार देखते होंगे। यही हर्ष है, यही आंदोलनकारी का, पार्टी कहलाने वाले का यही परिणाम है। आइए इस राज्य के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, इस राज्य के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उस राज्य के लोगों के लिए, उस राज्य के अगवा लड़ाकू के लिए जो शहीद हुए, उनके सम्मान के लिए, और वो परिवार, जो परिवार के लोग नहीं रहे, उस परिवार के लिए और उनके बच्चों के लिए लगातार पार्टी संघर्ष करेगी और उसको अच्छा सम्मान प्रदेश के अंदर
देने का काम करेगी। ये तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। इस राज्य के पूरे बेरोजगार की सेना, ये एक भी प्रतिष्ठान, ये सरकारी नौकरी रख दीजिए, राज्य की तरक्की के लिए कोई मापदंड नहीं। 3.5 साल में 40 महीना में ये भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस प्रदेश में आया नहीं, न कहीं 1000 नए रोजगार का सृजन तक सरकार नहीं कर पाई। जो सरकार ये नहीं कर पाती है, उस सरकार को पद में बैठने का नैतिक अधिकार खत्म कर दिया है। ये नैतिक अधिकार नहीं है। बहुमत पर आप बैठ सकते हैं, इस सरकार में बैठने का तो कोई अधिकार नहीं है। इसी बात को लेकर एक बड़ा लड़ाई के लिए लगातार हमारा कार्यक्रम चलेगा, इनकलाब चलेगा। यही आह्वान करने के लिए आइए आजसू पार्टी जिंदाबाद। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in